झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद राजनीतिक जानकार इस बात को लेकर मंथन में जुट गए हैं कि आखिर झारखंड का सरताज कौन बनेगा, किस दल का होगा सीएम, किस पार्टी की बन सकती है सरकार। पहले चरण के मतदान के बाद कौन मार रहा है बाजी। पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ा है। वोटिंग के इस तूफान का क्या मतलब है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि चुनाव के इस महापर्व में आप तक पल पल की खबर पहुंचती रहे। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 66% मतदान हुआ है। खरसावा में सबसे ज्यादा 79.11% और रांची में सबसे कम 52.27% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। पहले चरण में कई सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन 43 सीटों में जिसका पलड़ा भारी रहेगा, प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। मतदान के बाद अब राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि 43 में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सा गठबंधन हावी रहेगा। इंडिया गठबंधन साल 2019 के अपने प्रदर्शन को जारी रख पाएगा या एनडीए उलटफेर कर देगा। इस बार के चुनाव में अधिक वोटिंग हुई है। साल 2019 के चुनाव में इन सीटों पर 65% मतदान हुआ था, मगर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वोटिंग के बढ़े हुए प्रतिशत के क्या मायने हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह बढ़ा हुआ प्रतिशत झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की देन है। कई इलाकों में यह देखा गया है कि वोट डालने के लिए महिलाएं अधिक निकली हैं। ग्रामीण इलाकों में बूथ पर महिलाएं की कतार देखी गई है। कहा जा रहा है कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत ही सीटों पर उम्मीदवारों की जीत हार में निर्णायक साबित होगा। कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के पीछे गोगो दीदी योजना का भी योगदान है। महिलाओं को इस तरह की योजना पसंद आई है। यही वजह है कि वह वोट देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकली हैं। अब राजनीति के जानकार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर महिलाएं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से प्रभावित हुई हैं, तो इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी करता है तो इसके पीछे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक बड़ी वजह बनी है। हम इससे भी सियासी माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं कि शहरी इलाकों में वोटिंग कम हुई है। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने भर भर के वोट डाले हैं। यही वजह है कि खरसावा, बहरागोड़ा, घाटशिला समेत कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में वोटरों में उत्साह देखा गया, जबकि शहरी इलाकों जैसे जमशेदपुर और रांची में लोग वोट देने कम निकले। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों की बात करें तो खरसावा में 79.11%, ईचागढ़ में 78.28%, बहरागोड़ा में 78.20%, पोटका में 73.30%, जुगसलाई में 69.12%, घाटशिला में 75.85%, तमाड़ में 74.05%, लोहरदगा में 73.32%, सरायकेला में 72.35%, मांडर में 72.16%, सिसई में 72.13%, बिशरामपुर में 70.87%, मझगांव में 70.8%, चाईबासा में 69.96% और जगन्नाथपुर में 69.84% मतदान हुआ है। खूंटी में 69.77%, लातेहार में 69.70%, सिमडेगा में 68.85%, चक्रधरपुर में 68.61%, गढ़वा में 68.59%, भवनाथपुर में 68.26%, बड़कागांव में 68.23%, तोरपा में 67.07%, मनिका में 67.07%, सिमरिया में 66.80%, गुमला में 65.80% और बरही में 65.66% वोट डाले गए हैं। इसी तरह पांकी में 65.58%, डाल्टनगंज में 65.22%, मनोहरपुर में 64.03%, बरकट्ठा में 63.91%,
कांके में 62.65%, चतरा में 62.17%, कोडरमा में 62.15%, छतरपुर में 60.91%, हजारीबाग में 59.58%, हुसैनाबाद में 58.41%, हठिया में 58.50%, जमशेदपुर पश्चिम में 56.53%, जमशेदपुर पूर्वी में 56.99% और रांची में 52.27% वोट डाले गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जिन 43 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है, उनमें कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। झारखंड की 81 सीटों में से कुल 28 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इन 28 में से 20 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया है। इसके अलावा झारखंड की 81 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन 9 सीटों में से 6 सीटों पर बुधवार को मतदान कराया जा चुका है। पहले चरण के इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार 36 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आजसू के उम्मीदवार 4, जेडीयू 2 और लोजपा आर का उम्मीदवार 1 सीट पर लड़ा है। इसी तरह इंडिया गठबंधन की बात करें तो जेएमएम ने 43 में से 23 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी 17 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। 5 सीटों पर राजद के उम्मीदवार थे। अब हम इस बात की समीक्षा करते हैं कि पिछले चुनाव में यानी साल 2019 के चुनाव में इन सीटों पर जीत का गणित क्या था, मसलन किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2019 में हुए चुनाव में इन 43 सीटों में से जेएमएम को 17 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के उम्मीदवार 8 सीटों पर और राजद का प्रत्याशी 1 सीट पर जीता था। इस तरह इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसे 43 सीटों में से 26 सीटें मिली थीं। भाजपा 13 सीटों पर कामयाब हुई थी। अब हम इस बात पर मंथन करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन पिछले चुनाव के प्रदर्शन को इस बार दोहरा पाएगा या फिर उसे झटका लग सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार कई सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। मसलन जमशेदपुर पश्चिमी में पहले कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही थी, मगर कांग्रेस के नेताओं की बिना सोचे समझे दी गई अनर्गल बयानबाजी की वजह से इस सीट पर एआईएमआईएम और जदयू के मजबूत होने की बात कही जा रही है। यानी पहले जो राजनीतिक जानकार इस सीट से कांग्रेस को निकलता हुआ देख रहे थे, अब कह रहे हैं कि सीट फंस गई है। इस सीट पर कांटे का टक्कर है। जमशेदपुर पश्चिम सीट का नतीजा इस पर डिपेंड करता है कि एआईएमआईएम कितना वोट काट लेती है। जदयू के रणनीतिकार भी इस पर अपनी जीत की संभावना तलाश रहे हैं कि एआईएमआईएम को कितना वोट मिलने जा रहा है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम को 8000 के आसपास वोट मिले थे। इस बार एआईएमआईएम के मजबूत होने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ है तो नुकसान कांग्रेस का होगा। इस सीट पर चुनाव में बड़ा फैक्टर निर्दलीय उम्मीदवार विकास सिंह भी हैं। कभी सरयू राय के करीबियों में शुमार होने वाले विकास सिंह जदयू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस सीट का परिणाम विकास सिंह को मिलने वाले वोट से भी प्रभावित होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जितना नुकसान एआईएमआईएम ने किया, अगर उतना ही नुकसान विकास सिंह जदयू का कर देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा और कांग्रेस की राह आसान हो सकती है। जमशेदपुर पूर्वी में भी कांटे की टक्कर कही जा रही है। यहां परिणाम निर्दलीय उम्मीदवार शिवशंकर सिंह और राजकुमार सिंह को मिलने वाले वोट पर निर्भर करेगा। घाटशिला में पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के आने से भाजपा की स्थिति ठीक हुई है, वह टक्कर में आ गई है। बहरागोड़ा और पोटका का यही हाल है। इन दोनों सीटों पर जेएमएम का चेहरा ठीक नहीं होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि यहां जेएमएम को जो भी वोट पड़े हैं वह सीएम हेमंत सोरेन अवसिलन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की वजह से पड़े हैं। कल्पना सोरेन ने इस इलाके में काफी मेहनत की है। यह देखना होगा कि बहरागोड़ा में जेएमएम नेता कुणाल शाडंगी पार्टी की कितनी मदद कर पाते हैं। पोटका में भाजपा के राजनीतिक दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी पत्नी मीरा मुंडा के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। जेएमएम के प्रत्याशी संजीव सरदार के सामने इसे तोड़ने की चुनौती है। संजीव सरदार के कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनसे उनकी इमेज पर सवाल उठे हैं। बहरागोड़ा और पोटका सीटों पर जेएमएम के कैंडिडेट पर कई बड़े आरोप हैं।
जुगसलाई में भी बदलाव की बयार बही है। जुगसलाई में जेएमएम के प्रत्याशी मंगल कालिंदी के व्यवहार से पार्टी का नुकसान हो सकता है। इस सीट पर भाजपा और आजसू का गठबंधन होने से भी एनडीए मजबूत स्थिति में है। इस तरह पिछले चुनाव की बात करें तो इस बार कुछ उलटफेर हो सकता है। कोल्हान में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। राजनीतिक जानकारों का आकलन है कि इस बार यहां कोल्हान की कुछ सीटें एनडीए की झोली में गिर सकती हैं। आइए पहले चरण के एक और अहम पहलू पर बात करते हैं। पहले चरण में 4 पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा हैं, जिनकी पत्नी मीरा मुंडा पोटका से लड़ रही हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन खुद सरायकेला से हैं, तो उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटिशला से चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी की सीट पूर्व सीएम ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की नाक का सवाल बन गई है। इस सीट पर पूर्व एसपी डॉक्टर अजय कुमार के होने से भाजपा सांसद में नजर आई। जगन्नाथपुर से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव मैदान में हैं। यहां मधु कोड़ा की नाक का सवाल है। लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि मधु कोड़ा इस सीट पर अपनी पत्नी को जिता पाते हैं या नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।